हेलो ट्रेडर्स। निफ्टी हमारा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आया हुआ है। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो डेली चार्ट्स पर यह सपोर्ट पर आया हुआ है। अब वेंसडे को ये क्या करता है वो हम 15 मिनट्स पर एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट्स पर अगर मैं फिबो नीचे से लगाता हूँ यहाँ से, तो एग्जैक्ट ये 618 लेवल को टच करके यहाँ पर ऊपर की तरफ निकला है। और इसने यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है, जिसमें रेड कैंडल का हाई और लो अगले ग्रीन कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए इनसाइडर कैंडल होगी। और इसके ऊपर हम क्या एक्शन ले सकते हैं? अगर यहाँ पर कोई हमें पैटर्न दिखता है बाइंग का, डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ऐसा कुछ, तो यहाँ पर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। जब ये रेड कैंडल का हाई 22,990 ब्रेक होता है, तो हम लोग एटलीस्ट मैं देख लेता हूँ कितने पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। बट एंट्री हमारी डबल बॉटम पैटर्न यहाँ बनना चाहिए, हेड एंड शोल्डर बन सकता है, जो भी बाइंग पैटर्न्स बनते हैं। तो और इसने थर्ड हमारे पास रीजन है, 50% का यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ से ऐसा ये ऊपर की तरफ गया, फिर इसको क्लीन करते हैं। ऐसा ये ऊपर की तरफ गया स्ट्रेट, 618 लेवल को टच किया, और अब एक बार और डबल बॉटम पैटर्न बना के सेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस रखे वो हिट करने आ सकता है। अब लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। इसमें एक पॉइंट और भी है, ये वाला जो रिजेक्शन लेवल था पहले, यहाँ रिजेक्शन, इसको ब्रेकआउट मिला। अब ये इसी लेवल के आसपास आया है। यहाँ से अगर बायर्स फिर संभाल लेते हैं तो डेफिनेटली फिर ऊपर जाने के चांसेस अच्छे बन जाते हैं। 22,990 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देख के बाइंग ऑप्शन देख के 23,090 हमारा टारगेट होगा। 100 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 60 टू 70 पॉइंट्स का हम रख सकते हैं। इसमें एक चीज और भी हो जाएगी कि ये 23,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा। अगर ये बायर्स इसको अच्छे से पुल कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर अच्छे से सस्टेन होता है, तो ऊपर की तरफ ये स्टॉप लॉसेस लेने जा सकता है। कंडीशन यही है कि डबल बॉटम पैटर्न बनना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न 50% पे ऑलरेडी ये आ चुका है यहाँ 618 पर। और इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, 22,990 के आसपास आता है वो। अब इसमें शॉर्टिंग के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो शॉर्टिंग का तो ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। ये बेस है, बस ये है कि निफ्टी यहाँ से कहीं फॉल करता है। ये जो क्लस्टर बनाया हुआ है इसने, इसको फॉल करता है तो यहाँ तक आ सकता है। अब वो इतना कम पॉइंट्स के लिए आई थिंक ट्रेड लेना लॉजिकल नहीं है। 60-70 पॉइंट्स बन रहे हैं, और यहाँ से अगर वो फॉल कर देता है, एक कंटिन्यूअस फॉल गिरते हुए यहाँ आ जाता है, तो वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिस होगी। बट उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हम लोग शॉर्ट कर दे। अगर मैं यहाँ शॉर्ट करता हूँ, नेक्स्ट डे ओपन होते ही यहाँ शॉर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, क्विक सपोर्ट लेके वो ऊपर जा सकता है। ये शॉर्ट किया, ये ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और इसके बाद शॉर्ट करता हूँ तो फिर ये बेस लेवल बहुत क्लोज है, जो इसको सपोर्ट दे सकता है। यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जा सकता है। तो शॉर्टिंग के लिए ज्यादा लॉजिकल सिचुएशन बन नहीं रही है। नो डाउट ये कल काफी अच्छे से नीचे फॉल कर सकता है, और यहाँ तक ये जो इसका बेस लेवल है वो आ सकता है। बट वो लेवल्स या फिर पैटर्न्स कुछ फाइंड आउट नहीं हो पा रहे हैं। और ये तो निफ्टी हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि ये जो रिजेक्शन लेवल है वहीं के आसपास आया हुआ है। यहाँ पर रिजेक्शन था क्लियर, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बन रही है कि अगर हम यहाँ क्लियरली देखते हैं, फीबो लग की हेल्प लेते हैं। यहाँ नीचे से मैंने फीबो लगाया, एग्जैक्ट 38% के आसपास इसने ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाया है। अब इस सब चीजों के अलावा हमारे पास एक रीजन ये है कि यहाँ पर इनसाइडर कैंडल बना हुआ है। यहाँ क्लियर देख सकते हैं, रेड कैंडल का हाई और लो ग्रीन कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हम लोग इसमें ट्रेड, जैसे ही रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है 48,978 के आसपास, ऊपर के टारगेट्स हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रख सकते हैं। बट कंडीशन फिर अगेन यही है कि यहाँ पर इसको ऐसा ड्रैग करते हुए नीचे ले गए तो सेंस नहीं है, और थोड़ा सा ऊपर दिखा के फिर नीचे ले गए, नहीं, ऐसा पैटर्न बनेगा कल, कैंडल्स बनेंगी, तो हम उसमें ट्रेड नहीं ले सकते। हमें इम्पोर्टेंट क्या देखना है कि रेड कैंडल का लो ना ब्रेक हो 48,755, और यहीं पर डबल बॉटम पैटर्न बनने लगे या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने लगे, तो हमको थोड़ा सा चांसेस मिलेगा कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो वो उसको पुश करके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। 48,990 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 49,250 हमारा टारगेट होगा।
260 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं, 170 180 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं। 48,990 का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये 49,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा और बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। टारगेट सिंपल हमारा ये जो टॉप लेवल ये रखा हुआ, और ऊपर कहाँ जा सकता है वो देख लेंगे हम लोग, बट अभी के लिए 260 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है। शॉर्टिंग इसमें देखते हैं, तो अभी शॉर्टिंग लेवल जो है फिबो की हेल्प लेते हैं हम लोग। नहीं, इसमें शॉर्टिंग एटलीस्ट 50% यहाँ तक नहीं आ जाए जब तक शॉर्ट नहीं कर सकती। ये क्या सपोर्ट लेने की ट्राई कर सकता है, 50% पे यहाँ आया और सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। फिर 618 लेवल इसके पास है, जो कि कल आज का लो भी है, तो यहाँ से भी ये सपोर्ट ले सकता है। एक बार ये सपोर्ट लेके ऊपर गया और फिर बायर्स नहीं ट्राई कर पा रहे, सेलर्स इसको ड्रैग कर रहे नीचे, और दोबारा जब ये लो को ब्रेक करता है, एक बार इसने यहाँ पर लो टेस्ट किया, यहाँ लो टेस्ट किया और फिर टेस्ट करता है, तो ये सीधे नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए ट्राई करेगा। और वो लेवल जो है मुझे लगता है 48,463 यहाँ दिखा रहा है, तो एक अराउंड 48,390 हम लोग रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम फिर अगेन यही है कि ये जो लेवल है, ये रिजेक्शन लेवल है यहाँ पर बैंक निफ्टी का। यहाँ पर सपोर्ट तो नहीं कह सकते, बट यहाँ रुका था, थोड़ा सा हॉल्ड किया था, उसके बाद गैप डाउन ओपन होके यहाँ पर इसने रिजेक्शन दिखाया था। तो ये फॉल करते करते सीधे यहाँ ड्रैग करके फिर ऊपर निकल सकता है, तो यहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है। नो डाउट ये बैंक निफ्टी इतना नीचे गिर सकता है। कल इसने लो ब्रेक किया 755, 48,755 का, इस कैंडल का 15 मिनट्स की कैंडल है, इसका लो ब्रेक करते ही ये नीचे आया और नीचे आया और नीचे आ गया। तो लाइव मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट अभी कैंडल्स है नहीं हमारे पास, तो वो डिसाइड करना कि कल कैसी कैंडल्स बनेगी वो थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी गैप अप गैप डाउन ऐसा ओपन हो रहा है, अब यहाँ देखो कितना गैप अप ओपन हुआ, तो ये थोड़ा सा एक इश्यू और बन रहा है। हो सकता है कल यहाँ ओपन हो, थोड़ा सा नीचे जाए और फिर ऊपर की तरफ चला जाए, तो वो हमारे लिए इश्यू बन जाएगा। फिर जो हम लोग लेवल्स और पैटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं वो उनकी लिमिट्स हैं, वो शायद वर्क ना करे कल, अगर ये बहुत गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही। तो फिर हमको थोड़ा सा हो सकता है यहाँ ओपन हो गया तो हमारे टारगेट के बहुत पास है वो, तो अब हम लोग थोड़ी ना ट्रेड ले सकते हैं। या फिर यहाँ इतना गैप डाउन ओपन हो गया, अब फिर ऊपर जा रहा है और ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, लेवल के हिसाब से तो हमारी अब ट्रेडिंग इनिशिएट होना चाहिए, एंट्री मिल रही है। लेकिन ये थोड़ा सा थक गया, इतनी नीचे से ऊपर आ रहा है, रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है और थक गया फिर नीचे आ गया। हमारे लेवल्स उस टाइम पर फिर उनकी लिमिट्स है वो फेल हो जाएंगे। हमको चाहिए यहीं कहीं पर डबल बॉटम बनाए, रेड कैंडल का लो ब्रेक ना हो, ये वाला इसका हाई ब्रेक हो, यहाँ पर कुछ अच्छे पैटर्न्स बने और फिर ऊपर निकले। तो वो कंडीशंस हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते हैं कल कैसा वर्क करता है।